हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज समझेंगे टाइम एंड टेंस का चौथा भाग जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए थोड़ा सा इसके आउटलुक पे नजर डालते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन समझ लेंगे, पहचान चिन्ह समझ लेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर समझ लेंगे अर्थात सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की बनावट। इसके बाद हम लोग समझेंगे, बीच बीच में एग्जाम्पल डाल डाल के समझेंगे और नियम को समझेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा जो टॉपिक है कंफर्म हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें समझना ये है कि वैसा कार्य जो पास्ट टाइम से अर्थात बीते हुए समय से प्रारंभ होकर अभी प्रेजेंट टाइम अर्थात वर्तमान समय तक जारी है। समझ में आ रहा होगा, पहले से भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक चल रहा है अर्थात जारी है। तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमानुसार किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा पहचान चिन्ह हम लोग समझ लेते हैं। दो तरह का वाक्य मिलता है। एक होता है कि अंत में लगा रहेगा पी रहे हैं, पी रही है, ता रहा है, तो इस पे वाक्य आएगा वे लोग पढ़ते रहे हैं, मैं पढ़ता रहा हूं, वह पढ़ती रही है, ऐसे वाक्य आएंगे। और एक वाक्य आएगा जो रहा है रही है जुटा रहेगा, जिसमें लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा रहेगा। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें बीच में कहीं समय सूचक शब्द अवश्य होगा। अगर समय सूचक शब्द ना हो तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, किंतु बीच में समय सूचक शब्द अवश्य रहेगा। समझ लेते हैं वाक्य कैसा होगा। तो वह 10 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है, वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, मैं एक हफ्ते से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो एक हफ्ता, सुबह से, 10 दिनों से, 5 दिनों से, ऐसे जो शब्द हैं यही शब्द रहा है रही है तो रहता है, किंतु बीच में लगे रहते हैं, जिससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो के अंतर्गत पर हो जाता है। तो ये हो गया पहचान। अब स्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत ही विस्तार से हम लोग समझेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स। इसके बाद बीच बीच में हम लोग एग्जाम्पल डाल डाल के उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, कुछ नियम समझेंगे और अंत में पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहां से स्ट्रक्चर से एक एक करके हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब आइए हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से कुछ रूल समझते हैं। जैसे हिंदी वाक्य दिया है, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए कुछ प्रारूप समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस है या है सब्जेक्ट के अनुसार और इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, प्लस इसमें जो मेन वर्ब होगा वो चौथे फॉर्म में अर्थात आईएनजी जुटा रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और ज्यादा चांस होता है कि अदर वर्ड भी रहे अर्थात समय सूचक शब्द भी रहे, सिंस और जोड़ के रहे। कभी कभी नहीं भी रहता, ता रहे हैं, ते रहे हैं के रूप में नहीं रहता। तो ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार बीन, वर्ब का चौथा और ऑब्जेक्ट। आइए एक उदाहरण लेते हैं।
एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। वह 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ हम लोग उदाहरण से एक समझ लेते हैं। वह 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैज या है में से तो हैज, बीन तो सब में लगेगा। अब पढ़ना चौथा रूप, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। अब शब्द सूचक 2 दिनों से, तो 2 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 डेज। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव का हुआ, एक उदाहरण हमने लिया। लास्ट में और बहुत सारा उदाहरण हम लोग करेंगे, लेकिन अभी ये इस तरह से अफर्मेटिव का हो गया यहाँ पे। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। निगेटिव का देख लेते हैं। हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। अब हम लोग निगेटिव का समझ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है, और यहाँ होगा नॉट। कभी कभी मिस्टेक होता है कि हैज बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वहां मिस्टेक हो जाता है। हैज नॉट, इसके बाद बीन, फिर MP4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी होगा अदर वर्ड हो रहे हैं। उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण एक हम लोग इसमें उदाहरण से इसको बढ़िया से समझ लेंगे। वे लोग 10 बजे से, वे लोग 10 बजे से हिंदी, निगेटिव है तो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं है, और समय और यहाँ पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए इसको देखते हैं। वे लोग, दे, अब दे के साथ है नॉट बीन, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग। अब यहां पे सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। तो इस तरह से यहां ये हो गया एग्जाम्पल इसका। चलिए अब इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि 2 तरह का वाक्य होता है, सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक वैसा सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होता है, और एक वैसा सेंटेंस होता है जो वाक्य के बीच में कहीं क्या, क्यों, कब, कैसे आया होता है। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये नंबर हम देख लेते हैं। पहले जो क्या से प्रारंभ होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले है या है में से कोई एक, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद यदि निगेटिव रहा
तो नॉट देंगे, नहीं रहा तो नहीं देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नहीं देना है। प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा तो देंगे। लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह देना अनिवार्य है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। वाक्य का बनावट इसी फॉर्म में रहेगा। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या तुम सोमवार से संस्कृत पढ़ रहे हो? उदाहरण, क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? प्रश्न सूचक रहेगा। तो बनाएंगे इस तरह से, तुम है तो है, यू नहीं, इसमें नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। बीन अब पढ़ाना, टीचिंग, इंग्लिश, और सोमवार है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे और प्रश्न सूचक का चिन्ह। इस तरह से इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। अब एक दूसरा वाक्य होगा जिसमें क्या और क्यों ये वाक्य के बीच में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हम जानते हैं कोई सिंपल सा है कि जो प्रश्न सूचक वर्ड होगा, शब्द होगा, उसे हम उसका इंग्लिश सबसे पहले देंगे, बाकी सब इसी तरह से हो जाएगा। What, why, where, बहुत सारा हो सकता है। प्लस इसका पहले देंगे प्रश्न सूचक शब्द का, इसके बाद हैज है में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं रहे तो नहीं देंगे। प्लस बीन प्लस मेन वर्ब चौथे फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड हो सकता है, किंतु लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य रहेगा। तो ये हो गया। अब एक उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं इसके लिए। रमेश क्यों 4 दिनों से गणित नहीं पढ़ रहा? रमेश 4 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ रहा है? एक उदाहरण हमने ले लिया जिसमें नहीं भी है ताकि ये नॉट भी अप्लाई हो। तो रमेश 4 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्यों, तो क्यों का सबसे पहले हम देंगे वाई। रमेश है तो वाई हैज रमेश, नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन, नॉट इसके बाद बीन, पढ़ रहा है, चौथा फॉर्म रीडिंग, मैथ, मैथमेटिक्स मैथ, रीडिंग मैथ। अब 4 दिनों से ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग होगा, फॉर डेज
प्रश्नसूचक का चिन्ह। व्हाई हैज रमेश नॉट बीन रीडिंग मैथ फॉर 4 days। तो इस तरह से हमने लगभग सभी प्रारूप को समझ लिया, सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सभी का मिला जुला एग्जाम्पल समझ लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए। तो चलिए आइए नेक्स्ट पीरियड में अभी हम थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग मिल के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण समझते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल रखा है और पांचों का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे किया जाएगा और पांचों अलग अलग प्रकार के होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। तो इसका होगा सी हैज बीन रीडिंग, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा रीडिंग नोवेल। अब सुबह से है तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा हम लोग देखते हैं तुम 6 बजे से घर नहीं जा रहे हो। ये निगेटिव है तो यू हैव नॉट बीन, नॉट का प्रयोग होगा हैव और बीन के बीच में। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। अब 6 बजे है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 6 o'clock। इस तरह से हमारा दूसरा हो गया यू हैव नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस 6 o'clock। और तीसरा देखा जाए हम इसे बना लेंगे वे लोग हंसते रहे हैं। वो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है उस तरह का एक वाक्य हमने लिया है। तो तीसरा वे लोग हंसते रहे हैं दे। अब देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग इसे समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हंस रहे हैं नहीं, हंसते रहे हैं। तो यहाँ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैव बीन लाफिंग, दे हैव बीन लाफिंग। ध्यान से देखना है। चौथा है क्या राम 1 घंटे से दौड़ रहा है। ये आ गया इंट्रोगेटिव। तो आइए इसको देखते हैं। क्या राम, तो है वो बाहर निकालना होता है, इसमें राम है तो इसमें है राम, इसके बाद बीन दौड़ रहा है, बिफोर तो रनिंग। अब 1 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग हम करेंगे फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। और यहाँ प्रश्नसूचक का चिन्ह। इसके बाद 5वां है तुम 5 दिनों से क्यों नहीं खेल रहे हो। तुम 5 दिनों से क्यों नहीं खेल रहे हो। तो यहां क्यों है तो क्यों को सबसे पहले खींचेंगे वाई। इसके बाद यू है तो यू में क्या लगेगा है, इसको हम मिटा देंगे।
पांचवा वाई हैव यू। अब यहाँ हमने नॉट का प्रयोग के लिए नहीं दे दिया है, तो नॉट बीन खेलना। लेइंग कितने दिनों से, 5 दिनों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 5 डेज। यहां प्रश्न सूचक का चिन्ह। तो इस तरह से पांचों अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में जो हिंदी वाक्य है, पांचों का हमने अंग्रेजी अनुवाद 5 मेथड से, 5 तरह से किया। मैं आशा करता हूं कि ये नियम जानने और समझने के बाद अब आप लोग सक्षम हो जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य बना लें जो उपरोक्त क्लास में आता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम अगला चैप्टर लेके आएंगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए। अगर हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो सामने डिस्प्ले पे सब्सक्राइब आ रहा है सिंबल, उस पर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।